नाम सौरभ सिंह चौहान है। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रॉस्पेरस एडुकेयर पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन में घोष, अघोष और अल्पप्राण और महाप्राण। इनको हम पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे इनका वर्गीकरण किया गया है। पिछले वीडियो में हमने देखा था व्यंजन का वर्गीकरण, व्यंजन का हमने कैटेगराइज किया था, कैसे कैसे उसका वर्गीकरण किया गया था। का वर्ग, खा वर्ग, गा वर्ग, है ना। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। और हमने देखा था कठोर व्यंजन कौन से होते हैं। हमने ये भी देखा था कि कंठ कंठ को स्पर्श करते हुए और तालव्य को, मूर्धा को, दंत को, ओष्ठ को स्पर्श करते हुए कौन कौन सी ध्वनियां निकल रही थी, ये हमने देखा था। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, घोष, अघोष, घोष, अघोष, घोष को सघोष भी बोलेंगे। असल में जब व्यंजन या वर्णमाला का जब उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियों में जब कंपन उत्पन्न होता है, तो जब कंपन उत्पन्न होता है वही एक आधार है घोष अघोष को विभाजित करने का। मतलब कि अगर स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है तब वह सघोष होगा, सघोष वर्ण। और जब स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो पा रहा है तब क्या होगा, तब वहां पर अघोष होगा। तो थोड़ा सा पहले पिछला रिवाइज कर लें। स्वर, स्वर हमने देखा था इनकी संख्या 11 थी। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ, औ। और एक कौन सा था, री, री ऋषि वाला, है ना। अन, आहा को अयोग वाह में जोड़ा गया था, रखा गया था। क्यों? क्योंकि ना तो वह पूर्ण रूप से स्वर में है ना ही व्यंजन में, क्योंकि वह दोनों के बीच कड़ी का काम करता है। नासिक, है ना, अनुस्वार और नासिक में उपयोग होता है अन, है ना, आहा विसर्ग के रूप में उपयोग होता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर कितने हो गए, 11। इनकी संख्या 11 हो गई। अब हमने पढ़ा था व्यंजन। एक चीज इसमें ध्यान दे लीजिए, संख्या तो 11 ही है और ये सारे के सारे जो स्वर हैं ये सघोष होंगे, ठीक है, सघोष। क्योंकि जब इनका हम उच्चारण करते हैं तब स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, इसी वजह से इसे हम सघोष वर्ण भी कहते हैं। व्यंजन, सारे के सारे स्वर सघोष हैं। व्यंजन, व्यंजन में हमने देखा था स्पर्शी व्यंजन। तो पहले इसको कैटेगराइज कर लें। का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। फिर ये का वर्ग हो गया, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये जो यहां तक है पा वर्ग तक, इसको हमने क्या कहा था, स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, है ना। इनकी संख्या कितनी हो गई, 25। 5 5 10 5 15 5 20 5 25, ये स्पर्श व्यंजन हो गए, स्पर्शी व्यंजन। और फिर इसके बाद हमने देखा था या, रा, ला, वा, फिर सा, 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 हा, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। ये संयुक्त अक्षर में आ गए थे, है ना। ये अंतस्थ व्यंजन, ठीक, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। और ये कौन सा व्यंजन था, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, है ना। ऊष्म व्यंजन क्यों? क्योंकि जब इसका उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, जो प्राणवायु है उसमें संघर्ष होता है और ऊष्मा निकलती है, इसी वजह से इसे संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में क्या है कि ये जो सारे के सारे वर्ण हैं
या, रा, ला और वा, इनका उच्चारण स्पष्ट रूप से किसी एक स्थान से नहीं होता, किसी एक स्थान से नहीं हो पाता है ना, बल्कि अलग अलग स्थानों से होता है। जैसे या है, जो या कहां से होता है? तालु से। या कहां से होता है? तालब या तालु, ठीक। और जो रा है, रा कहां से होता है? दंत मसूढ़ा से। ये दंत मूल या फिर मसूढ़ा, ठीक, मतलब कि ये जो दांत का जड़ है ना, दंत मूल या मसूढ़ा, ठीक है। और ला, ये भी दंत मूल और मसूढ़ा से, ये भी इसका स्थान ये है, ठीक है। और वा जो है, वा का स्थान क्या है? दंतोष्ठ, मतलब कि दांत भी और ओष्ठ भी, दांत का निचला हिस्सा और ओंठ, इसका उपयोग होता है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है घोष अघोष के आधार पर। देखिए थोड़ा सा कैटेगरी कर लेंगे, यहां पर डिवाइड कर लेंगे। कैसे? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो ये सीरीज हो गई 1 नंबर की, ये सीरीज हो गई 2 नंबर की, ठीक है। हम इसे कहां तक गिनेंगे? यहां तक, मां तक, ठीक है। 25 की संख्या, का से लेकर पा वर्ग वाले श्रेणी तक 25। अब जो पहला वर्ग है, का वर्ग और खा वर्ग, ठीक है। का, खा, चा, छा, और क्या? टा, ठा, ता, था, पा, फा, ये किस में आएंगे? ये आएंगे अघोष में। किस में आ जाएंगे? अघोष, पहला और दूसरा, ठीक। इस स्पर्शी व्यंजन में से का और खा, मतलब कि ये वाली जो सीरीज है यहां तक, ठीक। का, चा, टा, ता, पा, खा, छा, ठा, था, फा, ये किस में आएंगे? अघोष में। क्योंकि जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसे अघोष व्यंजन की श्रेणी में रखेंगे घोषत्व के आधार पर, ठीक है। फिर है ये वाला अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या है कि जो ये सीरीज है आ, या, रा, ला, रुआ, ये नहीं आएगा अघोष में, बल्कि कौन सा आएगा? ऊष्म वाला, ऊष्म या संघर्षी, ठीक है। सा, 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 ये 3, ठीक। तो ये कितने हो गए? सा, सा और एक सा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 5 10, 11 12 13, अघोष की संख्या कितनी हो गई? टोटल 13 हो गई, ठीक। और सघोष जो बचा है वो सघोष है, मतलब कि तीसरा पूरा सीरीज, चौथा पूरा सीरीज, घा, झा, ढा, धा, भा, ठीक है, यहां तक लावा नहीं रहेगा, है ना। और ये जो नासिक के व्यंजन है, नासिक व्यंजन कौन कौन से? अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये 3 4 5, 3 4 5, ये किस में आ जाएंगे? सघोष में। क्यों? क्योंकि जब इनका हम उच्चारण करते हैं तब किस में आता है? तब इसमें कंपन उत्पन्न होती है। जो स्वर तंत्रियां हैं, स्वर तंत्र में कौन कौन से हैं? कंठ, है ना, 5 अवयव हैं हमारी स्वर तंत्रियों के। 5 अवयव कौन कौन से? कंठ है, फिर मूर्धा, तालव्य, दंत और ओष्ठ, ठीक है। अब ये पूरा आ गया। अब इधर का अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये पूरा आ जाएगा, या, रा, ला, वा। और इसमें क्या बच गया था? हा बच गया था, तो ये हा आ जाएगा, ठीक। तो 5 5 10, 5 15, 4
19 और एक 20, इसकी संख्या कितनी हो गई 20। ये सघोष व्यंजन हो गया। ठीक है, अघोष व्यंजन कौन कौन से, पहला श्रेणी और दूसरा श्रेणी और सा सा सा, ये तीनों सा किस में आ जाएंगे, अघोष में आ जाएंगे। फिर सघोष में बचा हुआ तीसरी सीरीज, चौथी सीरीज और पांचवी सीरीज। ठीक, सघोष। फिर बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। तो अल्प प्राण महाप्राण में क्या है, देखिए अल्प प्राण महाप्राण असल में ये प्राणवायु पर निर्भर करता है। किसी भी अक्षर को या किसी वर्ण को उच्चारण करने में अगर कम प्राणवायु लग रही है, कम हवा उपयोग हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे, उस किस कैटेगरी में रखेंगे, अल्प प्राण की श्रेणी में रखेंगे। और जिसमें ज्यादा प्राणवायु लग रही है, ज्यादा हवा का इस्तेमाल हो रहा है, उस वर्ण को हम रखेंगे किस कैटेगरी में, हम रखेंगे महाप्राण की श्रेणी में। तो अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक, अब अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा अल्टरनेट रहेगा, पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहले में क्या क्या आ गया, का, चा, टा, ता, पा। तीसरे में गा, जा, डा, दा, बा। पांचवे में अंगा, या, डा, ना, मा। ये आ जाएंगे अल्प प्राण में, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक, ये किस में आ जाएगा, अल्प प्राण में। और ये जो अंतस्थ व्यंजन है, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, ये आ जाएगा अल्प प्राण में। अंतस्थ व्यंजन पूर्ण रूप से किसमें आ जाएगा, अल्प प्राण में। अब बचा क्या, दूसरी श्रेणी बची और चौथी। तो दूसरा और चौथा ये किस में आ जाएगा, महाप्राण में। ठीक है, दूसरा और चौथा किस में आ जाएगा, महाप्राण में। और ये जो संघर्षी व्यंजन है ना, या ऊष्म व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ये इसमें आ जाएगा महाप्राण में। ठीक, तो ये हो गया अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या हमने देखा है। देखिए, हमने देखा कि घोषत्व के आधार पर व्यंजन को हमने बांटा है, वर्णमाला में बांटा है। कैसे बांटा है, आ, आ, ई जो है ये भी सघोष हैं, सारे के सारे सघोष हैं, अघोष नहीं है, है ना। और हमने काखा गाघा में जो व्यंजन है उनमें हमने देखा कि कौन कौन से श्रेणी के जो वर्ण हैं वो सघोष में आते हैं, कौन से अघोष में आते हैं। तो हमने देखा अघोष में, अघोष देखिए आ पहले आता है ना, अघोष पहले आता है। तो आ पहले आता है तो पहला नंबर और दूसरा नंबर ये दोनों किस में आ जाएंगे, अघोष में। याद करने का एक तरीका है, बाकी जो एक्चुअल रीजन है वो यही रहेगा कि स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन होता है, इसी वजह से इसे सघोष में रखा गया है ना। और स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन नहीं होता, इसीलिए इसे अघोष में रखा गया है। तो अघोष हो गया पहला और दूसरा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में पहला अक्षर है ना, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, मतलब कि पहला दूसरा। और अंतस्थ व्यंजन में यारा लावा में क्या था, यारा लावा में क्या था, कोई नहीं था, बल्कि उस व्यंजन में सा और ये सा, ये तीन सा थे। ठीक है, और फिर जो बाकी बचा हुआ है वो सब किस में आ गए, सघोष में आ गए। और क्या, अल्प प्राण। अब अल्प प्राण में फिर से आ, अल्प प्राण पहला अक्षर आ रहा है, आ से शुरू हुआ, अल्प आ, तो आ पहला आ गया। याद करने का तरीका है, आ है तो पहला, इसमें अल्टरनेट चलेगा, पहला, तीसरा, पांचवा, एक एक गैप करके, है ना। तो पहला, तीसरा, पांचवा। और इसमें या, रा, ला, वा, सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन इसमें समाहित हो जाएंगे। और फिर जो बाकी बचेगा दूसरा और चौथा,
और ऊष्म संघर्षी, ये किस में आ जाएगा, महाप्राण में। तो इस तरह से हमारा ये जो लेसन है ये समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।